बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जैसे ही एमडी कैट की तरफ से कोई अपडेट्स आती हैं या जो पीएमडीसी की तरफ से कोई अपडेट्स आ रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से पहले जो है वो वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर कर दूँ, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी टाइम ही जो है वो आप लोगों को अपडेट कर दूँ। तो वीडियो को जो है वो लाज़मी तौर पर आखिर तक देखा करें, ताकि जो है वो आपके तमाम क्वेश्चंस जो है वो पूरे हो जाएँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पीएमडीसी की तरफ से जो टेस्ट की डेट अनाउंस हुई है, और उसके बाद रिकंडक्ट के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है, और उसके बाद ग्रेस मार्क्स मिलने के जो अमकानात रोशन हुए हैं, उसके ऊपर जो है वो आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें जो है वो सबसे पहली मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि सिंध में जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है सिंध की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उस कमेटी में जो है वो इसमें चांसलर वगैरह के अलावा, कमेटी के नुमाइंदगान के अलावा जो है वो एफआईए के भी कुछ मेंबरान जो है वो शामिल हैं। और इसमें जो है वो बाकायदा तहकीक की जाएंगी सारी, और जो भी अफराद इसमें मुलव्वस हुए उन्हें जो है वो सजा दी जाएगी। और उसके बाद फिर जो है वो कमेटी अनाउंस करेगी कि क्या जो है वो उन्हें एमडी कैट को रिकंडक्ट करना है, या जो है वो स्टूडेंट्स को उन्हें जो है वो ग्रेस मार्क्स देने हैं। इसके बाद पीएमडीसी की तरफ से जो है वो पहले तो जो है वो खामोशी थी, किसी भी किस्म का कोई ना तो कोई सोशल मीडिया के ऊपर, ना ही वेबसाइट के ऊपर जो है वो कोई अपडेट आ रही थी। और जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस था, उसके भी आज जो है वो कोई अपडेट आनी थी, मगर वो भी अभी तक जो है वो इन प्रोसेस है, उस हवाले से भी कोई अपडेट नहीं आई है। बल्कि जो है वो पीएमडीसी ने आज एक प्रेस रिलीज में जो है वो जस्ट यही बताया है कि इस साल जो है वो एमडी कैट में कितने स्टूडेंट्स जो है वो अपियर हुए हैं, उससे हमारा मेरा ख्याल अब कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंट जो है वो उन्होंने फिगर्स शेयर किए हैं कि पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में कितने कितने जो है वो स्टूडेंट इस साल जो है वो एमडी कैट में अपीयर हुए हैं। मगर इनकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर ले, तो ये लास्ट ईयर से इस साल जो है वो ये बच्चे कम हो गए हैं। और बड़ी एक जो हैरानगी की बात है कि हर साल जो है वो एमडी कैट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती है, मगर इस साल जो है वो कम हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बढ़ती हुई महंगाई है। पेरेंट्स जो है वो एकेडमीज की भारी भरकम फीसिस जो है वो पे नहीं कर सकते। फिर एमडी कैट के लिए भी इतनी ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, वो भी जो है वो इतनी ज़्यादा रख दी गई। और पेरेंट्स जो है वो इतनी ज़्यादा महंगाई में जो है वो इतनी ज़्यादा फीसिस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह जो है वो ये सामने आई है कि एमडी कैट में लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है वो बच्चे कम अपीयर हुए हैं। इसके बाद केपीके में ईटा की अगर हम बात कर लें, तो मशरिक न्यूज़ की तरफ से जो है वो एक आर्टिकल जो है वो शाया हुआ है। उसमें जो है वो ब्लूटूथ स्कैंडल के बारे में भी जो है वो बताया गया है। और उसमें तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स का जो है वो एक ही मुतालबा है कि एमडी कैट को जो है वो हर सूरत रिकंडक्ट किया जाए, क्योंकि जो है वो पेपर लीक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ब्लूटूथ डिवाइसेस थी। और उन जो है वो उनका ये भी कहना है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कि अभी तो जो है वो कुछ स्टूडेंट से डिवाइसेस बरामद हो गई हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिनके पास डिवाइसेस थी, और उन्होंने जो है वो उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए पेपर किया है, जिसकी बेस पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर का एक ही मुतालबा है कि हर सूरत जो है वो एमडी कैट को रिकंडक्ट किया जाए और उनको जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। इसके बाद बलोचिस्तान की अगर हम बात कर लें, तो बलोचिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या जो वालदैन हैं, उनका ये कहना है कि जो बलोचिस्तान का एमडी कैट का पेपर था, वो 60% जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, जिसकी वजह से वो जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सरापाए एहतजाज हैं कि इतना ज़्यादा पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए था। उनका ये एक ही मुतालबा है कि हर सूरत जो है वो एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाया जाए। पीएमडीसी की तरफ से तो जो है वो वाज़िया दो टोक ऐलान एक तरह से कर दिया गया है न्यूज़पेपर के थ्रू, कि जो है वो एमडी कैट किसी भी सूरत जो है वो रिकंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जो भी उनका ये कहना था कि जो भी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं या जो है वो कोई उनके मसले मसाइल हैं, उनको जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको जो है वो उनकी कंप्लेंट्स को हर सूरत हम दूर किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है वो इशू किया जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज़ जिसका जो है वो स्टूडेंट्स बड़ी शिद्दत से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, वो जो है वो रिज़ल्ट की डेट है। और पीएमडीसी की तरफ से जो है वो 17 सितंबर जो है वो रिज़ल्ट की डेट अनाउंस की गई है। पीएमडीसी का ये कहना है कि 17 सितंबर को जो है वो तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है वो एमडी कैट का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब अगर हम जो है वो बात कर लें रिकंडक्ट की, तो अगर तो हम जो है वो केपीके, सिंध और बलोचिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स ने कानूनी चाराजोई भी अख्तियार कर ली है, और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स एहतजाज भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी जो है वो स्टूडेंट्स ने
जो है वो एहतजाज करना शुरू किया हुआ है। और बलूचिस्तान, केपीके और सिंध में जो है वो तमाम इनके जो है वो सूबों के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कुछ में जो है वो 60% तक आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ में जो है वो पेपर लीक हुआ, ब्लूटूथ डिवाइसेस वाला इशू। तो इसकी बेस पर जो है वो हर स्टूडेंट और हर जो है वो कह लें वालिदैन और उनके जो टीचर्स हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि एमडी कैट जो है वो हर सूरत रिकंडक्ट होना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में जो है वो नहीं हो सकता एमडी कैट रिकंडक्ट, तो उनके सूबे में जो है वो हर सूरत एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुद ये बात तस्लीम कर रही हैं कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। और उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइसेस वाला मसला और फिर बलूचिस्तान में 60% जो है वो आउट ऑफ सिलेबस वाला मसला। तो इसकी बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स पूरी उम्मीद हैं कि एमडी कैट को जो है वो रिकंडक्ट लाजमी तौर पर किया जाएगा। मगर अगर हम जो है वो पीएमडीसी को देख लें तो पीएमडीसी किसी भी सूरत जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसी सूरत ही एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट करवा सकते हैं अगर कोई अदालत की तरफ से ऐसा फैसला सामने आ जाता है। और वो तब ही आ सकेगा जब तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पुरअमन एहतजाज करें, स्ट्राइक करें, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हैशटैग को ट्रेंड बनाए, जैसे कि ट्विटर के ऊपर भी जो है वो एमडी कैट रिकंडक्ट का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। इसी तरह तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेल भी करें, सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और मेरे चैनल के थ्रू जो स्टूडेंट्स वीडियो बनाकर मुझे शेयर करेंगे, मैं अपने चैनल के थ्रू जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा इसमें। और कानूनी तौर पे भी जो है वो स्टूडेंट्स को अपने अपने जो उनके सूबे हैं वहाँ की जो है वो हाई कोर्ट है उससे लाजमी तौर पर रुजू करना चाहिए है बाकायदा प्रूफ के साथ। उसका उसी सूरत में फिर अगर हाई कोर्ट को भी अपना डिसीजन आता है हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर जो है वो पॉसिबल है कि एमडी कैट जो है वो पूरे पाकिस्तान में रिकंडक्ट हो सकता है। अदरवाइज ये जो 3 सूबे हैं केपी के, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पे तो जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी तो तस्लीम कर लिया है अपनी गलती, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है तस्लीम कर ली है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो स्टूडेंट्स ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है तो अदालतें जो है वो स्टूडेंट्स के हक में फैसला देंगी, क्योंकि एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ खुद ही ये बात तस्लीम कर चुकी हैं कि पेपर लीक हुआ था, ब्लूटूथ डिवाइसेस भी बरामद हुई थी और आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन थे। और इसके अलावा जो बाकी सूबे फिर आ जाते हैं वहाँ पे जो है वो फिर ये चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा स्ट्राइक की जा रही है या जो इतनी ज़्यादा कोई मेल की जा रही हैं। तो उन सूबों में तो जो है वो स्टूडेंट्स को चुप करवाने के लिए मे बी पॉसिबल है कि उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएँ। और बाकी जो बलूचिस्तान, केपीके और सिंध है, यहाँ पे तो जो है वो 90% तक जो है वो अब अमकानात रोशन हो गए हैं कि एमडी कैट को जो है वो रिकंडक्ट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो जो है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।